जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यूरिनरी ब्लैडर, डायवर्टिकुलम एंड सोनोग्राफी और यूट्रस की जो हमारे जो छोटे-छोटे टॉपिक जो हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको हम बहुत दफ़ा मिसडायग्नोज़ कर लेते हैं। जितने भी हमारे सोनोग्राफ़र बच्चे होते हैं वो जब वो सोनोग्राफी करते हैं तो इन दोनों जो है वो चीज़ों को ये दोनों चीज़ें उनके ज़हन में नहीं होती, जिसकी वजह से वो उनकी डायग्नोसिस ठीक नहीं होती है और वो गलत डायग्नोसिस बना रहे होते हैं। तो ये भी बहुत रेयर हैं, लेकिन बहुत अहम है, इसलिए इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर का जो डायवर्टिकुलम होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो डायवर्टिकुलम होता है, ये आउट पॉचिंग होती है, यानी कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो उसकी जो दीवारें हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों से जो है ना ये आउट पॉचिंग हुई हुई है। तो यहाँ से जो है ना बाहर की तरफ जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो गई हुई है और यहाँ से प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से जो है ना बाहर जो है निकला हुआ है और ये जगह जो है ना बाहर की तरफ समझे कि हेरिनिएटेड हुई हुई है, ठीक है, जिसको हम आमतौर पर हर्निया कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है ना इसकी दीवार बाहर निकली, इसी तरीके से यहाँ से जो है इसकी दीवार भी बाहर निकली है, तो यूरिनरी ब्लैडर बाहर निकला हुआ है। तो इनके अंदर भी यूरिन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो पेशेंट हैं उनकी जो दीवारें हैं वो जब हेरिनेटेड हो जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की जानब, तो उनको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर डायवर्टिकुलम। अल्ट्रासाउंड पे बहुत आसानी से हम इसको डायग्नोज जो है वो कर लेते हैं। ये जो है वो डायवर्टिकुलम सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी वजूहत होती हैं इसकी। चाइल्ड एज में जो है ना हो जाता है, ओल्ड एज में हो जाता है। ठीक है, आमतौर पर जो मस्कुलर जो वीकनेस है तो उसकी वजह से जो है ना वो ये मुमकिन है कि इसकी वजह से जो है ना हो जाते हैं सारे। तो ये जो बहुत सारी इसकी वजूहत होती हैं, जिसको हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं अगर डायवर्टिकुलम का, तो हमें बहुत आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब यूरिनरी ब्लैडर डायवर्टिकुलम की अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड पे, तो दो चार चीज़ें हैं जो हमें ज़हन में रखनी है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, वरना लोग इसको जो है वो मिसडायग्नोज कर लेते हैं। फीमेल के अंदर ओवेरियन सिस्ट जो है उसको डायग्नोज कर लेते हैं, या बाद का जो है ना वो लोग जो है उसको यूरिनरी ब्लैडर की सिस्ट डायग्नोज कर लेते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना है, चीज़ों को डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि चीज़ों को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो डायवर्टिकुलम होता है वो कम्युनिकेटेड होता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर की दीवार के साथ जो है वो कम्युनिकेटेड होता है। तो उसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर वॉल। ठीक है, सिमिलर टू सिस्टिक एरियाज। अच्छा, बिल्कुल सिस्टिक एरियाज की तरह ही होता है। आप अगर इसको देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कोई सिस्टिक एरिया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको इस तरह के सिस्टिक एरिया नज़र आए या इस तरह के आपको जो है वो कम्युनिकेटेड जो है वो एरिया नज़र आए जो यूरिनरी ब्लैडर की दीवार से बाहर निकल रहा हो, और ये देखिए आप इस तस्वीर के अंदर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये दीवार बाहर निकल कर रिलेटेड होकर इस तरह से फैली हुई है और यहाँ से यूरिन अंदर आया हुआ है इसके। ठीक है, तो अब अगर आप मरीज को पेशाब करवाएंगे, कहेंगे जाओ भी पेशाब करके आओ, तो मरीज जब पेशाब करके आता है तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो डायवर्टिकुलम होता है उसका साइज कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज पेशाब करता है तो पेशाब करने के बाद जो है वो जो डायवर्टिकुलम है वो डिसअपेयर ही हो जाता है, वो ख़त्म ही हो जाता है। तो हमेशा आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक तो कम्युनिकेट कर रहा होगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। ठीक है, दूसरा जो है उसके अंदर से आपको यूरिन आता हुआ नजर आएगा। तीसरा जो है आप उसको जब यूरिन कराएंगे तो वो उसका साइज कम हो जाएगा, और साइज कम नहीं होगा तो वो डिसअपेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको क्लियर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डायबिटिक। ठीक है, ये देखिए मजीद इमेजेस आपके सामने है। ये वही इमेज है जिसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है और बाहर जो है ना यहाँ से यूरिन निकल कर इस तरीके से हेरिनेटेड होकर ये आपको एक एरिया नज़र आ रहा है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये डायवर्टिकुलम है। ये देखिए दूसरी इमेज जो है ये राइट लेटरल वॉल पर है। ये देखिए ये लेफ्ट लेटरल वॉल पर है कि आपको यहाँ से हेरिनेटेड हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से हेरिनेटेड नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये हेरिनेशन होने के बाद जो है वहाँ पर भी यूरिन आपको नज़र आ रहा है। रिपोर्ट की बात करें कि रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं इसकी, तो रिपोर्ट बनाने के लिए फिर वही बात कि जो चीज़ आपको नज़र आए आप वैसा ही जो है लिखेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर जो आपको एक इमेज नज़र आ रही है, हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। ये जो इमेज आपकी नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पर, हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, हम लिखा जी लार्ज डुप्लीकेट एरिया ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, ये देखें बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर की तरह डुप्लीकेट यूरिनरी ब्लैडर हो रहा है। ठीक है, एरिया, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कम्युनिकेटिंग विद लेफ्ट लेटरल वॉल। ठीक है, मेजरिंग जो भी मेजरमेंट होगी। ठीक है, अच्छा अब मेजरमेंट हमने सीखी है, लेकिन हमने फिर आगे मेंशन किया है कि इन डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर।
कि जब मरीज का पखाना भरा हुआ, सॉरी, जब मरीज का यूरिन जो है वो भरा हुआ था यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो हमने जब इसको मेजर किया तो इसका साइज ये था, ठीक है। एंड मेजरिंग आफ्टर, मेजरिंग के बाद आप बेच करके जितना भी होगा आफ्टर पोस्ट फाइट, और पोस्ट फाइट के बाद इतना मेजर हुआ, तो उसमें आपको नजर आएगा साइज रिड्यूस हो गया था। पहले बिल्कुल वो 4 सेंटीमीटर का था, बाद में वो 3 सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो डेट मीन कि उसका साइज जो है वो रिड्यूस हुआ है। या अगर साइज रिड्यूस नहीं हुआ तो आपने लिखा जी कम्युनिकेटिंग विद लेफ्ट लेटरल वॉल मेजरिंग सोन सो इन डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर एंड, ठीक है, एंड के बाद आपने लिख दिया एंड डिसअपियर आफ्टर वाइट, कि जैसे ही आपने मरीज का पेशाब कराया तो ये डिसअपियर हो गया, ठीक है। अब नो कैलकुलस इज सीन, वॉल थिकनेस नॉर्मल, नो एनी अदर एबनॉर्मलिटी इज सीन, ठीक है। इंप्रेशन में आपने लिख दिया कि अबव फाइंडिंग्स आर ड्यू टू यूरिनरी ब्लैडर डायवर्टिकोलम, कि आपको जो चीज नजर आई है वो यूरिनरी ब्लैडर डायवर्टिकोलम है, और आप उसको कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर डायवर्टिकोलम है। अब एक और केस है जी, इसकी रिपोर्ट देखिए कि आपने एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया और उसकी यूरिनरी ब्लैडर की दीवार पर जो है ना बहुत सारे आपको सिस्टिक एरिया छोटे छोटे मिले, ठीक है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी आपने रिपोर्ट कैसे बनाई, जो एरिया आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपने लिखा मल्टीपल सिस्टिक एरियाज आर अटैच्ड विद यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, वॉल, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के साथ जो है वो मल्टीपल सिस्टिक एरिया अटैच मिले हैं आपको। लार्जेस्ट वन मेजरिंग, उनमें से जो बड़ा है उसका साइज दिया आपने, इज सीन एट पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे जो आपको लार्जेस्ट वन जो एरिया मिला आपने उसका साइज ले लिया, ठीक है। या जिस वाल पर भी आपको लार्जेस्ट वन मिला बिल्कुल आपको जो है ना वो लग रहा है कि ये वाला बड़ा है, तो आपने इसका लिख दिया लार्जेस्ट वन, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल की जगह आपने लिख दिया राइट लेटरल वॉल, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर, most of the areas disappears after white and most of them reduce in size, के बहुत सारे जब आपने मरीज को वाइट करवाया, जब आपने मरीज को यूरिन करवाया तो ज्यादातर जो एरियाज थे वो क्या हुए, डिसअपियर हो गए, ठीक है, या कुछ जो एरिया है वो रिड्यूस हो गए साइज में, ठीक है। तो ये आपने जो अपनी रिपोर्ट में लिख दिया जो आपने अल्ट्रासाउंड में देखा। इसी तरीके से फिर आपने लिखा नो कैलकुलस इज सीन, कि आपको कोई पत्थर नजर नहीं आया, ठीक है। वॉल थिकनेस नॉर्मल, नो एनी अदर एबनॉर्मलिटी इज सीन, ठीक है, ये लिखने तो सही है वरना लिखने की जरूरत नहीं है। वॉल थिकनेस को भी इसमें हटा दें क्योंकि जाहिर सी बात है आप वॉल थिकनेस भी आपको इसमें आप जो है ना वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ड्यू टू डायवर्टिकोलम, ठीक है। उसके बाद जी इंप्रेशन बनाया आपने, अबाउ फाइंडिंग्स आर ड्यू टू डायवर्टिकोलम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अबाउ फाइंडिंग्स आर ड्यू टू जो है मल्टीपल डायवर्टिकुलम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर या डायवर्टिकुलम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि ऊपर आप जिक्र कर चुके हैं कि मल्टीपल सिस्टिक एरिया, तो ये आपकी डायवर्टिकुलम की जो है वो रिपोर्ट होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले यहाँ तक अगर किसी बच्ची को किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, बता दे, ताकि फिर उसको समझाऊँ और फिर हम अगला जो हमारा टॉपिक है